आतंकी हाफिज सईद का करीबी और लश्कर का मोस्ट वांटेड आतंकी अबू कताल की हत्या रियासी हमले में था मास्टरमाइंड। 2023 में हुए राजौरी हमले में भी शामिल था कताल। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में अबू कताल का नाम शामिल किया था। खबर के मुताबिक अबू कताल की डेड बॉडी को किसी अज्ञात जगह पर ले जाया गया। पाकिस्तानी एजेंसियां किसी को भी नहीं दे रही है कोई जानकारी। मुस्लिम समाज को लेकर नितिन गडकरी का बड़ा बयान। बोले, मुस्लिम समाज में शिक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत 100 बार नमाज पढ़े मगर विज्ञान का भी ज्ञान जरूरी। नागपुर में गडकरी ने कहा, दुर्भाग्यवश 5 धंधे ही मुस्लिमों की पसंद, टपरी, ठेला, कबाड़ी, ड्राइवर और क्लीनर। पीएम मोदी का 3 घंटे का पॉडकास्ट आज रिलीज होगा। अमेरिका के फेमस पॉडकास्टर लेक्स फ्रेडमैन ने किया है इंटरव्यू। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी जानकारी। पॉडकास्ट में पीएम के बचपन, हिमालय में बिताए उनके समय और उनकी राजनीतिक यात्रा सहित कई विषयों पर चर्चा की गई है। पीएम ने इसे आकर्षक बातचीत बताया। गृहमंत्री अमित शाह के पूर्वोत्तर दौरे का आज तीसरा दिन। आज असम के कोकराझार में ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन के 57 वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करेंगे गृहमंत्री। गुवाहाटी में शाम 3:30 बजे पूर्वोत्तर क्षेत्र के 8 राज्यों के सीएम के साथ बैठक करेंगे अमित शाह। भारतीय न्याय संहिता की प्रगति की समीक्षा करेंगे। आज रात ही दिल्ली के लिए होंगे रवाना। आइजॉल में बोले अमित शाह, मिजोरम के विकास के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध। असम राइफल्स कैंप को आइजोल से शिफ्ट करना इसका प्रमाण। संभल में जामा मस्जिद की पुताई का काम शुरू। पुताई से पहले लेबर और मटेरियल का एएसआई ने लिया जायजा। वक्फ संशोधन बिल के विरोध में सोमवार को सड़क पर उतरेगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। दिल्ली के जंतर मंतर पर महाधरने का ऐलान। इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम उमेर इलियासी का 17 मार्च के प्रदर्शन को लेकर हमला। कहा, प्रदर्शन नहीं बातचीत से हुआ मसलों का हल। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड पर भड़के मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी। कहा, भारत में मुसलमानों को असुरक्षित बताने वालों को पाकिस्तान भेजे सरकार। मौलाना शाहबुद्दीन ने 17 मार्च को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रोटेस्ट पर भी साधा निशाना। कहा, रमजान का महीना धरना प्रदर्शन के लिए नहीं, खुदा की इबादत के लिए है। इफ्तार पार्टी में आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का ओवैसी पर हमला। कहा, ओवैसी को मोहब्बत और अमन का रास्ता नहीं मिलता, हमेशा नफरत के रास्ते के बीच बोता है। धर्म के आधार पर देश को बांटने की कोशिश में लगा विपक्ष। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का अटैक। औरंगजेब कब्र विवाद में बजरंग दल की एंट्री। सरकार को दिया अल्टीमेटम। कहा, खुद कब्र हटा दे वरना कार सेवा कर इसे उखाड़ दिया जाएगा। बजरंग दल 17 मार्च को चलाएगा राज्यव्यापी आंदोलन। राज्य के हर कलेक्टर दफ्तर में औरंगजेब की कब्र हटाने के लिए देगा ज्ञापन। बजरंग दल की धमकी पर शिवसेना यूबीटी नेता अरविंद सावंत बोले, औरंगजेब की कब्र हटाने का ढोंग कर रहे हैं। डबल इंजन सरकार चल रही है। अब आपको याद आई, कब्र के रखरखाव के लिए केंद्र सरकार ही देती है पैसे। शरद पवार ने कहा, महाराष्ट्र में धार्मिक माहौल बिगड़ रहा है, हर तरफ हिंदू मुसलमान हो रहा है, इसे रोकना जरूरी। संजय राउत की फडणवीस के कार्यकाल की तुलना औरंगजेब से करने पर भड़की बीजेपी। कहा, उद्धव ठाकरे की सरकार तो घर से चलती थी, 2.5 साल में सिर्फ 2 दिन मंत्रालय आई। बीजेपी के सीनियर लीडर लक्ष्मीकांता चावला से मिले अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल के साथ उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी मौजूद थी। दिल्ली के किसानों को सीएम रेखा गुप्ता ने दिया भरोसा। कहा, डबल इंजन की सरकार है, सभी समस्याओं का समाधान होगा। इफ्तार पार्टी में शामिल हुई सीएम रेखा गुप्ता। दिल्ली हज कमेटी के अध्यक्ष कौसर जहां ने रखी थी इफ्तार पार्टी। इफ्तार पार्टी में इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा भी हुए शामिल। सीएम रेखा गुप्ता ने स्वागत किया। चेन्नई में बोले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, तमिल बहुत प्यारी लैंग्वेज है, हमारे देश में जितनी भी भाषाएं हैं सभी का सम्मान करना चाहिए। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण को एक्टर प्रकाश राज ने दिया जवाब। कहा, हिंदी हम पर मत थोपो, हम हिंदी विरोधी नहीं, अपनी मातृभाषा की रक्षा कर रहे हैं। मुंबई के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में गड़बड़ी का मामला। ईओडब्ल्यू ने वांटेड आरोपी कपिल देदिया को गिरफ्तार किया। गोरखनाथ मंदिर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनता दर्शन। लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को जल्द समाधान के दिए निर्देश। भारी बारिश से कुलगाम में बाढ़ जैसे हालात, कई जगहों पर सड़कें बहीं, एहतियातन ट्रैफिक को रोका गया। कर्नाटक के एनापुर होबली में शनिवार को मैक्सिमम टेम्परेचर 42.8 डिग्री सेल्सियस रहा। 17 जगहों पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। मौसम विभाग ने हिमाचल के 4 जिलों चंबा, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्पीति में अगले 24 घंटे में अवलांच और बारिश का अलर्ट जारी किया। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में प्लास्टिक फ्री अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित। 54 वार्डों में लोगों ने प्लास्टिक के कचरे को चुना। अहमदाबाद में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल अभियान का आयोजन। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया हुए शामिल। महाराष्ट्र के मुंबई में फास्ट एंड अप मुंबई वॉकथॉन का आयोजन। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जम्मू मैराथन का किया आयोजन। एडीजीपी आनंद जैन ने दिखाई हरी झंडी। बड़ी संख्या में युवाओं ने लिया हिस्सा। तेज प्रताप यादव का पुलिस वाले को धमकाने वाला वीडियो वायरल। पुलिस वाले से कहा, ठुमका लगाओ वरना सस्पेंड कर दिए जाओगे।
तेज प्रताप यादव ने कानून की धज्जियां भी उड़ाई। बिना हेलमेट पहने सीएम आवास के पास स्कूटी से लगाए चक्कर। नीतीश के घर के पास आकर कहा, कहां है पलटू चाचा। आरजेडी की संस्कृति ही कानून की धज्जियां उड़ाना है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का अटैक। तेज प्रताप के वायरल वीडियो पर जेडीयू ने साधा निशाना। राजीव रंजन बोले, बिहार अब बदल गया है, इस तरह की हरकतों की जगह नहीं। तेज प्रताप की हरकत की कांग्रेस ने भी निंदा की। कहा, उनके पास किसी को सस्पेंड करने का अधिकार नहीं है। बिहार में आज से पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा शुरू करेगी कांग्रेस। पूर्वी चंपारण से होगी यात्रा की शुरुआत। कन्हैया कुमार समेत कांग्रेस के सीनियर नेता रहेंगे मौजूद। कांग्रेस की करीब 500 किलोमीटर की ये यात्रा 20 जिलों से होकर निकलेगी। 14 अप्रैल को पटना में होगा यात्रा का समापन। कर्नाटक में सरकारी ठेकों में 4% मुस्लिम आरक्षण पर बीजेपी का अटैक। रविशंकर प्रसाद बोले, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है कांग्रेस, ये देश के लिए खतरनाक। रविशंकर प्रसाद बोले, तुष्टीकरण का ये खेल राहुल गांधी के इशारे पर चल रहा है। धर्म के आधार पर आरक्षण संविधान के खिलाफ। बीजेपी ने राहुल गांधी की वियतनाम यात्रा पर भी उठाए सवाल। कहा, आखिर वियतनाम से इतना प्यार क्यों? काश इतना प्यार वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी करते।